क्या एक प्रधानमंत्री को सिर्फ इसलिए अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी क्योंकि उन्होंने भगवान राम को नेपाली बता दिया? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। आपको याद है 2020 में ओली ने कहा था कि भगवान राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल के बीरगंज के पास थोरी गांव में हुआ था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत ने नेपाल की संस्कृति पर अतिक्रमण किया है। इसके अलावा उन्होंने भारत और नेपाल के बीच एक विवादित इलाका लिपुलेख पर भी भारत को चुनौती दी थी। अब जब वो सत्ता से बाहर हो गए हैं तो कह रहे हैं कि इन दोनों मुद्दों ने ही उन्हें महंगा पड़ा और भारत ने उन्हें सत्ता से हटवा दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ओली के इस बयान से ठीक एक दिन पहले नेपाल में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। लोग सड़कों पर उतरकर उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप लगे थे। ये प्रदर्शन इतने बड़े थे कि नेपाल में कई सालों बाद इतना बड़ा बवाल देखने को मिला। अब सवाल ये है कि क्या ओली सच बोल रहे हैं या अपनी सत्ता गंवाने की असली वजह से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास रहा है, जहां 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद 14 सरकारें बन चुकी हैं। किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। अब सोचिए, क्या ये सब बस इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।